हेलो व्यूअर्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, झूठा कुछ नहीं है, जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है पहले उससे जो एक्सपीरियंस गेन किया है और जो उसका रिव्यू है आफ्टर 2 ईयर ऑफ इन्वेस्टिंग वो दिखाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं, आई एम नॉट अ साइबर स्टडी एडवाइजर, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो फॉर द एजुकेशन जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली। ओके, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हम क्लिक करते हैं, पहले चलते हैं डैशबोर्ड पे। अब मैं अपना पोर्टफोलियो आपको बाद में दिखाऊंगा, जो टोटल अमाउंट है पहले देखते हैं कि जो हमने थंबनेल लगाया था विद सीधी बात विद नो बकवास। क्लिक करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। आप देखिए कि यहाँ पे आ गया है और कितना हमारा अमाउंट इसके अंदर अभी तक बन चुका है, तो 1,33,000। मैं क्लिक करूँगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के ऊपर, तो आप देखिए यहाँ पे 3 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न दिखा रखा है 16.51%। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं कभी भी 3 ईयर का नहीं देखता, मैं देखता हूँ सिंस इंसेप्शन, कि जब से वो फंड चल रहा है, जब तक कि डाटा अवेलेबल है। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे ऑल पे, और ऑल पे कि आपका टोटल ग्राफ आ गया है। अब देखते हैं कब तक का ग्राफ आया है। तो इसी देखिए यहाँ पे क्लिक 2018 से आ गया है, ये 2013 से। तो जब 2013 से देखें इसको हम, तो 2013 से आप देखिए ये आ गया 2025। तो हम टोटली रिटर्न देखते हैं, टोटल रिटर्न कितना है। तो आप देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिखा रखा है एनुअलाइज 2013 से 2025 तक, तो 24.74%। तो मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे लिए ये जो परसेंटेज है, जो रिटर्न है, काफ़ी अच्छा मानूंगा मैं इसको। ठीक है ना। अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको इन्वेस्टेड। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इन्वेस्टेड है इसके अंदर वो है 1,32,993। लेकिन कुछ इस फंड के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि इस फंड के अंदर जो इसकी एनएवी चल रही है करंट, वो 186 है। रेटिंग जो है इसकी वो 3 स्टार है। और फंड साइज आप देखिए, लगभग फंड साइज भी इसका काफ़ी ठीक ठाक है, 33,496 करोड़ के आसपास है। ठीक है, हम देखें, बात करें इसकी ओवरऑल फंड मैनेजमेंट की या फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, तो जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो #1 है इंडिया के अंदर। ठीक है, और देखिए इसका हम फंड मैनेजमेंट पे जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपकी दिखा रखे हैं फंड मैनेजर्स इस फंड्स के, तो आप यहाँ से फंड मैनेजर भी देख सकते हैं। क्लियर। अब दिखाता हूँ मैं आपको खुद की कितनी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, कि ऐसे कि झूठा ज्ञान तो नहीं पेल रहा, खुद भी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है, कितना रिटर्न मिल रहा है। तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इन्वेस्टेड कितना है 1,32,993, और रिटर्न कितना मिल रहा है केवल 0.73%। बहुत कम रिटर्न है मेरे लिए फिलहाल ये, क्योंकि मार्केट करेक्शन फेज में है और कुछ पैसा मैंने अभी इसमें लमसम भी किया था, तो इस वजह से रिटर्न करते करते कम आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न देने वाली है, मुझे उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मैं टोटल रिटर्न पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इन्वेस्टेड कितना है 1,32,993, और लगभग करंट भी उतना ही है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। रिटर्न कितना है 0.73%। तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्वेस्टिंग दिखाता हूँ, ये नहीं है कि बड़ा चढ़ा के बातों को बताना, बड़ा चढ़ा के थंबनेल लगाना। कि देखो जिसमें मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जिसमें मेरा कम प्रॉफिट चल रहा है, ये केवल 0.73% का प्रॉफिट है ओवरऑल, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न देख लीजिए आप, रिटर्न मिला 0.37%, लगभग 499 रुपीज़ का। चलते हैं XIR देख लीजिए, 1.22% XIR, काफ़ी कम है अभी मेरा। ठीक है, अब आता है एवरेज एनएवी और करंट एनएवी, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, 185 मेरी एवरेज एनएवी है और करंट एनएवी 186.58। अब मैं दिखाता हूँ आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में लगभग कब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो उसके लिए चलना पड़ेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। चलते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, ये हम लोग आ गए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखिए आप, ये फिलहाल 3 फरवरी 2025 तक दिखा रखा है, क्योंकि अभी हमने कल भी पैसा इन्वेस्ट किया था। लेकिन देखते हैं स्टार्टिंग से, तो आप देख सकते हैं ये आ गए हम 10 जुलाई 2023 पे। ठीक है, तो 23 से 24, तो 24 से 25, लगभग कंप्लीट 2 साल होने वाले हैं। तो आप देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट है सारा, और होने के बाद स्टार्टिंग हुई इन्वेस्टमेंट कब थी, अब हमने इसके SIP के द्वारा इसमें अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया। ये 2024 चल रहा है, फिर अभी 2023 खत्म हुआ है, अभी आ जाएगा आपका 2025। मैं दिखाता हूँ आपको सारी इन्वेस्टिंग, जो जेन्युइन है वही दिखाया जाएगा, जो थंबनेल में लगाया था वही बताया जाएगा। ठीक है, ये आ गए हम दिसंबर 2 दिसंबर 2024 पे, खत्म दिसंबर आपका। अब आपका आ गया ये 2025। तो वाकई में हम 2 ईयर से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से अभी जैसे मार्केट करेक्शन फेज में है तो रिटर्न काफ़ी कम मिला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना डैशबोर्ड। क्लिक करेंगे बैक, अब यहाँ पर जाएंगे, बैक जाएंगे, ये देखिए ये आ गया अपना टोटल पोर्टफोलियो। टोटल पोर्टफोलियो के लिए देख सकते हैं आप कितनी है 6,20,999 8% जो मेरी वैल्यू है। ठीक है, इन्वेस्टेड, और करंट कितनी बन चुकी है तो 6,64,545। रिटर्न 7% रिटर्न मिल रहा है। तो अभी मार्केट डाउन है, काफ़ी लोगों का तो पोर्टफोलियो बहुत नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। आप लोगों का कितना नेगेटिव रिटर्न है या ओवरऑल कितना रिटर्न है, कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। अब चलते हैं आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण प्यारे प्यारे कमेंट्स की ओर, और इन कमेंट्स से जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं बड़ी उम्मीद से उनका आंसर भी दिया जाएगा, कुछ हमें सीखने को मिलेगा और कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। चलते हैं कमेंट्स की ओर।
हम कमेंट्स देखिए, इससे पहले देख लीजिए आप 985 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। छोटा सा यूट्यूब चैनल है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस शेयरिंग अपना और एक जर्नी को एंजॉय करने के लिए। तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेंबर बन जाइए। एक बड़ा अच्छा लगेगा, कम्युनिटी होगी और इसमें हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। एम फंड वेल्थ नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बड़ा सपोर्ट मिलता है। 1000 होने वाला है, बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की ओर। तो कम्युनिटी पर क्लिक करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे कमेंट्स देखते हैं। अशोक जी का मैसेज है, कमेंट है, अच्छा बहुत सुंदर जानकारी आपके द्वारा, धन्यवाद भाई। लमसम करें एसआईपी एक वीडियो बनाना प्लीज़। मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे एसआईपी चलती रहनी चाहिए, चाहे मार्केट अप हो मार्केट डाउन हो, कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जब हमें मौका लगे तो हमें उस टाइम पे लमसम भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कीजिएगा, ये जस्ट फॉर माई एक्सपीरियंस बेसिस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। सर मैंने मोमेंटम 500 इंडेक्स फंड में 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा है। देखिए आपने अगर ऐसा सोचा है तो काफ़ी सही सोचा होगा, क्योंकि आप उसमें 500 इंडेक्स के फंड के अंदर टोटल लगभग मार्केट 500 इंडेक्स फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंड आ जाते हैं। तो उसमें फंड मैनेजर को भी बड़ी आज़ादी होती है कि वो कौन कौन से इसमें स्टॉक्स खरीदें बेचें, वो उनकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर करते हैं। तो ठीक है, आपको अच्छा लगा। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ तो सर है भाई इससे अच्छा था स्मॉल कैप इंडेक्स में डाल देते। मतलब भाई का कमेंट है कि इतने सारे स्मॉल कैप फंड लेने से अच्छा है एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में डाल दीजिए पैसा। देखिए आपका सोचना अपनी जगह ठीक होगा सर, और आपने सजेशन दिया है, हम अच्छा लगा आपके इस सजेशन से, थैंक यू सो मच। और मैं भी दिल से आंसर दे रहा हूँ कि देखिए ठीक है, इंडेक्स फंड में मेरा ऐसा मानना है कि जब लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो इंडेक्स फंड में डाल के छोड़ दो पैसा, लेकिन स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हो सकती है। वो हमारे जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं पैसा। लार्ज कैप के अंदर कहते हैं काफ़ी हद तक कि इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो लार्ज कैप के फंड से मैच करता है, लेकिन स्मॉल कैप में काफ़ी हद तक ऐसा नहीं होता। कभी कभी बेंचमार्क को, मतलब काफ़ी हद तक बेंचमार्क को बीट भी किया जाता है फंड मैनेजर द्वारा, वो डिपेंड करता है फंड टू फंड। तो आपका वो मानना है, ठीक है, आपके कमेंट का स्वागत है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज के कमेंट इतने ही थे। अभी आप डैशबोर्ड देख लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत सपोर्ट मिलता है और आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।